जय हिंद जय भारत। ये वीडियोस लेट अपलोड हो रहे हैं ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़। तबीयत ख़राब थी, इस वजह से ये अपलोड नहीं है। तो इस वीडियो में 11, 12, 13 मार्च के करंट अफेयर्स है एंड सो ऑन। अब मंडे से कंटिन्यू डेली अपलोड होंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज 10 + 2 एक्सरसाइज 10 + 2 बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में हल्द्वानी उत्तराखंड 10 to 19 मार्च। एक्सरसाइज 10 मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी एंड उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच में। द एम ऑफ द एक्सरसाइज स्ट्रेटनिंग काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन स्पेशली माउंटेनस रूरल एंड अर्बन सिनेरियोज अंडर यूनाइटेड नेशन UN मैंडेट। इसका एम क्या है एक्सरसाइज का कि काउंटर इंसर्जेंसी के लिए, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए, स्पेशली माउंटेनियस के लिए, रूरल अर्बन सिनेरियोज जो है यूनाइटेड नेशन मैंडेट में। ये उज्बेकिस्तान का ये हुई लोकेशन, ये देखिएगा आप किर्गिस्तान, ये सब इसके बाउंड्री जो है इसके बाउंड्री में। इस पर जान दीजिएगा अराल सी पड़ता है नॉर्थ साइड पे। इसके फर्स्ट एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज 10 वॉज हेल्ड इन 2019 तशकंद उज्बेकिस्तान। इसका फर्स्ट 2019 उज्बेकिस्तान तशकंद में हुआ था। इंडिया पार्टिसिपेशन एट इंडिया हैज़ नॉमिनेटेड आर्मी 13 कुमाऊं रेजिमेंट। इंडिया ने नॉमिनेट किया 30 कुमाऊं रेजिमेंट। इसको रेजिंगला भी बोला जाता है, बैटालियन फॉर हीरोइक एक्शन। हीरोइक एक्शन के लिए 1962 वार विद चाइना। अदर एक्सरसाइजेज, बाकी एक्सरसाइज क्या इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में। एक्सरसाइज काजिन, इट्स एन अनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान आर्मी। कज इन होगा तो ध्यान दीजिए कजाकिस्तान इंडियन आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इज खंजर, दैट इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। तो खंजर किस किस के बीच में है? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। Next topic is Mission Shakti. The Ministry of Women and Child Development has decided to classify all of its major program under 3 umbrella scheme: Mission Shakti, Saksham Anganwadi and Mission Poshan 2.0 scheme and Mission Vatsalya। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने डिसाइड किया कि वो क्लासीफाई करेंगे जो मेजर प्रोग्राम्स हैं किस 3 इस अम्ब्रेला स्कीम्स के अंदर। वो है मिशन शक्ति, सक्षम आंगनवाड़ी एंड मिशन पोषण 2.0 स्कीम एंड मिशन वात्सल्य। मिशन शक्ति विल कंसिस्ट ऑफ स्कीम्स एंड उसमें स्कीम्स एंड पॉलिसी ऑफ एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन वुमेन के लिए मिशन शक्ति विल कवर करेंगे स्कीम 2 कैटेगरी। संबल, दिस कैटेगरी विल इंक्लूड, जो संबल है इसमें कौन कौन सी कैटेगरी इंक्लूड है? स्कीम सच एज वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस वॉलंटियर, वुमेन हेल्पलाइन, स्वादर, गृह स्कीम, उज्ज्वल अमंग अदर्स। समर्थ स्कीम के बारे में, दिस कैटेगरी विल इंक्लूड स्कीम सच एज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अमंग अदर। समर्थ में कौन कौन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिशन शक्ति कन्वर्जेंस किसके साथ? बाकी 2 अम्ब्रेला स्कीम के साथ। मिशन वात्सल, मिशन वात्सल विल बी लुकिंग किस लिए? चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज ऑल ओवर द कंट्री। स्कीम वात्सल इसमें इंक्लूड होगा स्कीम फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सक्षम आंगनवाड़ी एंड मिशन पोषण 2.0, उसके बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए। This will include schemes such as Integrated Child Development Scheme, ICDS, Anganwadi Services, Poshan Abhiyan Scheme for Adolescent Girls, Nation क्रेक स्कीम अमंग अदर्स। इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम इंक्लूडेड है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आंगनवाड़ी सर्विसेज, पोषण अभियान, एडोलेसेंट गर्ल्स, नेशनल क्रेक स्कीम। इसके साथ मोशन और जो मिशन पोषण 2.0 एम्पावरमेंट विल बी मर्ज किया जाएगा पोषण अभियान एंड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम टू लॉन्च, किस लिए कि पोषण 2.0 लॉन्च हो पाए। मिशन पोषण 2.0 विल लुक इनटू द वेज एंड मेजर्स फॉर स्ट्रेटिंग द न्यूट्रिशनल कंटेंट, आउटरीच, डिलीवरी एंड आउटकम। अब यहाँ बात करते हैं कि मिशन 2.0 किस चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। वो स्ट्रेंथन करेगा न्यूट्रिशनल कंटेंट को, आउटरीच, डिलीवरी एंड आउटकम्स। Next is air independent propulsion. DRDO has conducted final development test of air independent propulsion AIP system crucial for diesel electric submarine. DRDO conduct करेगा final development air independent propulsion system किस लिए? डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के लिए। सबमरीन्स आर एसेंशियली फॉर टू टाइप के लिए सबमरीन होती है, कन्वेंशन एंड न्यूक्लियर। कन्वेंशनल सबमरीन्स यूज डीजल इलेक्ट्रिक इंजन्स विच रिक्वायर them to surface almost daily to get atmospheric oxygen for fuel combustion.
अब जो कन्वेंशनल सबमरीज है उसमें डीजल इलेक्ट्रिक इंजन होता है, और किस लिए होता है? सरफेस ऑलमोस्ट जो भी डेली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन किस लिए? फ्यूल कंबशन के लिए। इट फिटेड विद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, एआईपी में फिट होता है। ये विल नीड टेक ऑक्सीजन लेगा एक बार वीक में। दिस इंडिजिनियसली डेवलप है, जो इंडिजिनियसली एआईपी डेवलप है, वन ऑफ द की मिशन ऑफ द नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी NMRL, ambitious projects of DRDO for Navy के लिए। The project aim at fitting the technology on India Scorpion class, India Scorpion class के लिए डेवलप करने के लिए सबमरीन INS कलवरी है 2023। एंड एडवांटेजेस AIP के कहते हैं AIP सिस्टम बेस्ड सबमरीन्स विल बी रिक्वायर्ड टू सरफेस मच लेस फ्रिक्वेंटली, डज इंक्रीजिंग लेथैलिटी एंड स्टेल्थ मल्टीफोल। AIP में क्या होगा कि सबमरीन जो भी रिक्वायर्ड किस लिए रहेगा? लेस फ्रिक्वेंट, तो इंक्रीजिंग देयर लेथैलिटी इसकी बढ़े। डीजल इलेक्ट्रिक जो सबमरीन्स रिक्वायर्ड क्यों ज़रूरत पड़ती है? सरफेस फ्रिक्वेंटली, डज द अंडर वाटर जो एंड्योरेंस है टाइम इन लेस। नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, अब ये बार बार NMRL का नाम आ रहा है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इज़ वन ऑफ दी लेबोरेटरीज फंक्शनिंग अंडर DRDO, एक लैब है जो DRDO के अंदर काम कर रहा है परसुइंग बेसिक रिसर्च जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टू सेवरल एरियाज नेवल टेक्नोलॉजी। ये सबमिशन क्या है? टू डेवलप एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP सिस्टम को डेवलप करना फॉर नेवल सबमरीन्स एंड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज, टू प्रोवाइड साइंटिफिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए हर कैटेगरी मटेरियल के लिए टेक्नोलॉजीज फॉर इंडियन नेवी। टू अंडरटेक रिसर्च प्रोजेक्ट, अंडरटेक करना रिसर्च प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स किस लिए? इंडियन नेवी के लिए। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर वोल्टेज टेक्नोलॉजी एंड एग्री वोल्टेइक सिस्टम 105 किलोवाट कैपेसिटी हैज़ बीन डेवलप बाय ICAR जोधपुर। एक एग्री वोल्टेइक सिस्टम 105 किलोवाट कैपेसिटी का डेवलप हुआ है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। कहाँ पे? जोधपुर में। दिस टेक्निक कैन बी हेल्पफुल, किस लिए हेल्पफुल है? इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर की इनकम को इंक्रीज करने के लिए। प्रोड्यूसिंग पावर प्रोड्यूस करना कैश क्रॉप किस लिए? एग्रीकल्चर लैंड पे। इट इज़ नोन एज कंपोनेंट 1 ऑफ कुसुम योजना किसान एनर्जी सिक्योरिटी अपलिफ्ट महाभियान प्रोविजन हैव बीन टू सेट अप एग्रोवोल्टिक सिस्टम विद कैपेसिटी फ्रॉम 500 किलोवाट टू 2 मेगावाट इन द फील्ड। कुसुम योजना किस लिए? प्रोविजन के लिए एग्रोवोल्टिक सिस्टम कैपेसिटी 500 किलोवाट टू 2 मेगावाट इन द फील्ड्स। फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट क्या है? कन्वर्ट करने के लिए सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वास्ट एरिया जो भी फोटोवोल्टेइक मैन्युफैक्चर सेल्स है, दीज सेल्स आर मेड किसकी बनी हुई है? सिलिकॉन एलॉय से। PV और सोलर सेल्स नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया NSEFI जो है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, डेवलप करता है 13 ऑपरेशनल एग्रीवोल्टेइक सिस्टम इन द कंट्री मैनेज करने के लिए बाकी जो सोलर PVs है वर्कर्स एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज most distant quasar P172 and 18. Recently, an international team of astronomers has discovered most distant radio loud quasar with the help of European सदर्न ऑब्जर्वेटरी वेरी लार्ज टेलीस्कोप ESOVLT। अभी हाल फिलहाल में इंटरनेशनल टीम जो एस्ट्रोनॉमर्स की थी उन्हें क्या डिस्कवर किया? रेडियो लाइट क्वासर किसके साथ मिलकर? यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के साथ मिलकर वेरी लार्ज टेलीस्कोप VLT। क्वासर्स आर वेरी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऐसे लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं फेवर जो गैलेक्सी से बहुत दूर है, जो खुद एमिट जेट्स एंड रेडियो फ्रिक्वेंसीज जेट्स एमिट करते, रेडियो फ्रिक्वेंसीज एमिट करते। द वर्ड क्वासर इज अ शॉर्ट फॉर क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स, क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स का शॉर्टकट है। मोस्ट क्वासर्स आर लार्जर देन आवर सोलर सिस्टम, ज़्यादातर क्वासर तो हमारे सोलर सिस्टम से भी बड़े हैं। They are only found in the galaxies that have supermassive black holes which power these bright disk। ये वहीं पे पाए जा रहे हैं जहाँ पे supermassive black holes है पावर, जहाँ पे bright disk को। Most active galaxies have been supermassive black hole। Most active कौन सी supermassive black hole है? Center which sucks in surrounding object। Quasar are formed by the energy से बना होता है, emitted material emit करता है around a black hole, black hole के पास right before the being sucked into it। They are further categorized, इसको radio loud and radio quiet classes में categorize किया गया है। radio loud कौन से होते हैं? दे आर विद पावरफुल जेट, जो पावरफुल जेट के होते हैं, स्ट्रॉन्ग सोर्स रेडियो वेवलेंथ इमिशन के हैं। दीज मेक अप 10% ओवरऑल क्वासर पॉपुलेशन होती है। रेडियो क्वाइट कौन से होते हैं? दे आर दोज जिसकी पावर जेट्स जो पावरफुल है उसमें कमी हो, विद रिलेटिवली वो वीक होते हैं रेडियो एमिशन से इन द रेडियो लाउड पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन द मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन, जो मेजोरिटी क्वेश्चंस हैं 90% तो रेडियो क्वाइट होते हैं। इट टुक 13 बिलियन ईयर्स, 13 बिलियन क्वेश्चन लाइट किस लिए अर्थ तक पहुंचने के लिए। द ग्लोइंग डिस्क, डिस्क क्या है, ब्लैक होल को 300 मिलियन टाइम्स मोर मैसिव देन आवर सन, हमारे सन से। ब्लैक होल एट इट्स सेंटर इज कंज्यूमिंग फ्रॉम गैलेक्सी, गैलेक्सी कंज्यूम स्टनिंग रेट पे। सिग्निफिकेंस क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, रेडियो लाउड सुपर ब्राइट ऑब्जेक्ट कैन हेल्प, ये हेल्प करता है एस्ट्रोनॉमर को टू अंडरस्टैंड कि सुपर मैसिव ब्लैक होल कोर में कैसे ग्रू कर रहा है, कितना बिग रैपिडली सेंसर बिग बैंग। द टीम बिलीव, ये भी बिलीव करते मोर सच एज क्वासा, जैसे क्वासास होंगे दैट टेल स्टोरीज बताते हैं अबाउट एंशियंट यूनिवर्स के बारे में, विल बी फाउंड, जो मिलती है परहैप्स इवन फार्दर अवे द अर्थ। So next topic is vaccine passport. Government and developers around the world are exploring the potential use of vaccine passport as way of reopening the economy by identifying those protected against the coronavirus. अभी गवर्नमेंट और डेवलपर ने क्या किया, एक्सप्लोर किया है कि हम वैक्सीन पासपोर्ट को कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं कि हमें अगर इकोनॉमी को रीओपन करना है, और ये भी पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए। वैक्सीन पासपोर्ट इज ई सर्टिफिकेट, ये ई सर्टिफिकेट है जो स्टूडियो रिकॉर्ड करेंगे कोविड-19 टेस्ट स्टेटस को। इट कैन बी कैप्ट इन स्मार्टफोन ऐप, स्मार्टफोन ऐप में हो गया डिजिटल फॉर्मेट्स में। इस कंटेंट कैन बी फ्लैश्ड एज सिक्योरिटी चेक पॉइंट, सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर इसको यूज़ करेंगे व्हेन द पीपल ट्रैवल अक्रॉस बॉर्डर, जब वो बॉर्डर्स के वहाँ क्रॉस करेंगे ट्रैवल। Travelers from many American countries to USA or India are required to submit proof that they have been vaccinated against disease such as yellow fever. जब भी ट्रैवलर अफ्रीकन कंट्री से यूएस या फिर इंडिया में, उनको प्रूव करना होगा कि वो वैक्सीनेटेड, उनको डिजीज़ वैक्सीनेट किया गया है येलो फीवर जैसी डिजीज़ से। फरवरी 2021 इजराइल बिकेम फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस सर्टिफिकेशन सिस्टम। फैब 2001 में इसराइली पहली कंट्री बनी है जो सर्टिफिकेशन सिस्टम को अलाउ कर रही है हु हैव बीन वैक्सीनेटेड, जिसको कोविड-19 वैक्सीन मिला है, उनको सर्टेन फैसिलिटी और इवेंट्स के लिए। फंक्शन क्या है, ये डिजिटाइज करेगा वैक्सीनेशन रिकॉर्ड पूरे कंट्री से। सपोज टू फंक्शन, जो भी प्रूफ होंगे होल्डर्स हैव बीन वैक्सीनेटेड कोविड-19 को वैक्सीनेटेड और वो सेफ है। बेनिफिशियरी टूरिज्म, हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए, इंटरनेशनल एयर ट्रैवल एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। कोनार्क सन टेम्पल, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कैरी आउट क्या कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ सन टेम्पल कोनार्क उड़ीसा। इट आल्सो नोन एज ब्लैक पगोडा, इसको ब्लैक पगोडा बोला जाता है, विच बिल्ट इन द मिडल ऑफ 13th सेंचुरी, 13 सेंचुरी के बीच में बना था। ब्लैक ग्रेनाइट ड्यूरिंग नरसिम्हा देव के टाइम पे, ग्रेट रूलर जो गंगा डायनेस्टी के। टेम्पल इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये ईस्टर्न साइट ऑफ उड़ीसा। मैसिव टेम्पल किसके लिए, सन गॉड टेम्पल डेडिकेट है। ये देखिए राजपूत किंगडम्स ईस्टर्न, ये दिल्ली, ये दिया 5th सेंचुरी अर्ली 15th सेंचुरी दिल्ली सल्तनत। इट वॉज कंसिडर चैरिट ऑफ सन गॉड, सन गॉड का चैरिट माना जाता है। वर्ड जो कोनार्क के कॉम्बिनेशन दो वर्ड है, कोना एंड अर्क। कोन मतलब होता है कॉर्नर, अर्क मतलब होता है सन। सो व्हेन इट कंबाइंड बिकम सन ऑफ द कॉर्नर, कॉर्नर सन ऑफ द कॉर्नर। देयर 3 इमेजेस, 3 इमेजेस। सन गॉड 3 डिफरेंस है, पोजीशन, प्रॉपर डायरेक्शन कि वो कैच कर रहे हैं रेज सन की एट द मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। कोनार्क टेम्पल वॉज डेजिग्नेटेड एंड द फॉर्म्स को गॉर्जियसली डेकोरेट किया गया है। चैरिट माउंटेड 24 व्हील्स है, 10 फीट है डायमीटर में, ड्रॉन 7 माइटी हॉर्सेज। प्रोटेक्टेड द नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया के अंदर प्रोटेक्ट किया गया एशियन मॉन्यूमेंट्स ASI के अंदर एक्ट। इट रिमेन मेजर पिलग्रिम साइट है हिंदूज के लिए। गैदर यहाँ पे हसल वो गैदर करते हैं एवरी ईयर फॉर चंद्रभाग मेला लगता है मंथ ऑफ फेब में। ग्रेट पोइट जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था कोनार्क में, हियर द लैंग्वेज ऑफ स्टोन सरपास द लैंग्वेज ऑफ मैन, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हार्मटेज स्टैंड फॉर क्या होता है, इसका मतलब एसिलेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ द मून, इंटरेक्शन विद द सन। मिशन जो आर्टेमिस दिया गया है, ये ग्रीक मैथोलॉजिकल गॉडेस है मून एंड ट्विन सिस्टर अपोलो एंड नेम से किस ले लिया प्रोग्राम दैट सेंड कि 12 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट को मून पे भेजा गया था 1969 से 1972 पे। नासा ने अनाउंस किया ग्रेजुएटिंग क्लास जो 11 एस्ट्रोनॉट्स है अपकमिंग स्पेस पे इंक्लूड किया आर्टेमिस मिशन। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी टू बी प्रिपेयर, को कौन प्रिपेयर करता है, ऑफिस ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड सेक्रेटरी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल टेक्स केयर किसकी केयर करे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या कवर करेगा, साइबर अटैक कवर करेगा, जो कि रेगुलरली मेंटेन कर रहा है लेवल ऑफ प्रिपेयरनेस, इंडेक्स ऑफ साइबर प्रिपेयरनेस एडवोकेट करना, सेपरेट साइबर सिक्योरिटी बजट। IOC प्रेसिडेंट थॉमस बैच री इलेक्टेड अंटिल
25 के लिए रीइलेक्ट हुए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट है थॉमस बैच रीइलेक्ट किए गए एडिशनल 4 ईयर टर्म्स के लिए मार्च 10 2021 को। प्रायर टू बैच एश्योर्ड किया कि टोक्यो ओलंपिक्स विल बी डेफिनेटली टेक प्लेस, कि बिल्कुल होगा, बट द क्वेश्चन स्टिल रिमेन हाउ इट विल बी गोइंग सेफ फैशन पे। टोक्यो ओलंपिक शेड्यूल कब किया गया? जुलाई 23 टू अगस्त 8। द गेम पोस्टपोन लास्ट ईयर किस लिए? कोविड-19 पैंडमिक की वजह से हुआ था। INS करंज के बारे में 3rd स्कॉर्पियन क्लास है, कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। इंडक किसमें किया? इंडिया नेवी। कंट्री का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है? टिल डेट बाय जनरेशन कैपेसिटी डेवलप बाय NTPC ने डेवलप किया है। थर्मल प्लांट एट रामागुंडम इन पेड्डापल्ली डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? तेलंगाना। इसको ध्यान दीजिएगा। इट इज़ कमीशन बाय मई जून नेक्स्ट ईयर कमीशन हो जाएगा और जनरेशन कैपेसिटी 100 मेगावाट है। वायरस पासपोर्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ये ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है। अब हम 12 मार्च का करेंगे। स्टैंड अप इंडिया स्कीम द गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया लोकसभा अबाउट इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैंड अप इंडिया स्कीम। मोर देन 81% जो अकाउंट्स है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। कौन लॉन्च किया? 2016 में बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। Objective: the Stand Up India scheme facilitate bank loan for setting up a new enterprise and manufacturing services, agri-allied services, trading sector by STSC women entrepreneur। स्टैंड अप इंडिया स्कीम फैसिलिटेट करेंगी बैंक लोन किस लिए? कि सेटअप करें न्यू एंटरप्राइज, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विसेज के लिए, एग्री अलाइड एक्टिविटीज, ट्रेडिंग सेक्टर के लिए, STSC वुमेन एंटरप्रेन्योर। बैंक लोन प्रोवाइड करेगा किस लिए? 10 लाख अप टू 1 करोड़। एलिजिबिलिटी क्या है? कंडीशन स्टैंड अप के लिए STSC वुमेन होना चाहिए 18 साल से ऊपर। लोन अंडर द स्कीम अवेलेबल ओनली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए दी जाएगा। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम वेंचर बेनिफिशरी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, एग्री अलाइड ट्रेडिंग। अगर नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज तो 51% शेयर होल्डिंग कंट्रोलिंग स्टेक होल्ड टू बी हेल्ड बाय अदर STSC एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर। बोरोवर शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट टू एनी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बोरोवर शुड नॉट, वो भी नहीं होना चाहिए एनी डिफॉल्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रीपेमेंट लोन रीपेबल दिया जाएगा 7 ईयर्स विथ मैक्सिमम कितना? मोरेटोरियम पीरियड 18 मंथ। ड्यूरेशन कितना है इसमें? स्टैंड अप स्कीम बीन एक्सटेंडेड ईयर 2025 तक। INS करंज के बारे में 3rd स्टेल्ट स्कॉर्पियन इस क्लास है सबमरीन। INS करंज रिसेंटली कमीशन है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक है। INS करंज बेस्ट सेंसर है वर्ल्ड में, पावरफुल डीजल इंजन, क्विकली चार्ज बैटरी किस लिए? फॉर स्टील्टी मिशन। नेवी इज लुकिंग इंस्टॉल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल्स किस लिए? स्कॉर्पियन सबमरीन्स टू एनहांस एंड्योरेंस। से स्कॉर्पियन सबमरीन क्लासेज है MDL मुंबई में अंडर प्रोजेक्ट 75। INS कलवरी 2017, INS कंदरी 2019, INS करंज 2021, INS वेल अंडर सी ट्रेस, INS वजीर अंडर सी ट्रेस अंडर वर्कशीट अंडर कंस्ट्रक्शन। जो शिप नेम करंज है इज बिलीव टू बी डिलीवर्ड करंज आइसलैंड से। यूरान आइसलैंड जो है कहाँ पे? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। विच लाइक जो साउथ ईस्ट मुंबई हार्बर है। इंडियन नेवी इसका बेस बना यूरान नियर नवी मुंबई। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि प्रोग्राम एंश्योर करेगा एक्सेस टू यूनिवर्सल अफोर्डेबल हेल्थ केयर थ्रू फंड के थ्रू डज नॉट लैप्स इन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल। इट हैज़ बीन सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड शेयर ऑफ हेल्थ। इट विल बी मेड फ्रॉम द शेयर ऑफ हेल्थ प्रोसीज के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के लिए। द फंड विल इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसको यूटिलाइज कैसे? विल बी यूटिलाइज फॉर द फ्लैगशिप प्रोग्राम स्कीम हेल्थ मिनिस्ट्री इंक्लूड आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसी। जो भी फ्यूचर प्रोग्राम्स है टारगेट्स टू अचीव प्रोग्रेस टुवर्ड जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड टारगेट्स अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। डिप्थीरिया की बात हुई है। रिसर्चर्स हैव फाउंड डिप्थीरिया हैज टू स्टार्टेड बिकम रेजिस्टेंट टू सेवरल क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक एंड मे बिकम इम्यून टू वैक्सीनेशन। रिसर्चर्स ने ये पता किया है कि जो डिप्थीरिया है क्या हो रहा है? रेसिस्टेंट होता जा रहा है कुछ एंटीबायोटिक्स के खिलाफ एंड इम्यून हो जाएगा ये वैक्सीनेशन में। ये क्या है? कॉज इन्फेक्शियस डिजीज जो कि बैक्टीरिया में कॉर्नम बैक्टीरिया डिप्थीरिया। इफेक्ट क्या है? इन्फेक्ट करता है थ्रोट को और अपर एयरवेज को कि जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं ना अफेक्टिंग अदर ऑर्गन। सिम्टम्स क्या है? एक्यूट ऑनसेट विद सोर थ्रोट हो जाता है, लो फीवर, स्वेलन और सूजन आ जाती है, ग्लैंड्स इन द नेक। द टॉक्सिन कॉज जैसे मेम्ब्रेन जो डेड टिश्यूज है बिल्डअप ओवर थ्रोट के ऊपर बिल्डअप हो जाते हैं टॉन्सिल्स और ब्रीथिंग और स्वेलिंग मतलब सांस लेने और निगलने में तकलीफ करते हैं। ट्रांसमिशन डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से, ब्रीथिंग से और
एरोसोलाइज्ड सीक्रेशन कफ इसके थ्रू डायरेक्ट हो जाएगा। कंट्रीज एंड टाइम में कहाँ कहाँ द डिजीज अकर मोस्टली इन स्पॉडिक कॉज स्मॉल आउटब्रेक्स। फैटेलिटी 5 to 10% केसेज है। हाइयर मोर्टेलिटी रेट यंग चिल्ड्रन। ट्रीटमेंट क्या है इसका? एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टेरिया एंटी टॉक्सिन दी गई न्यूट्रलाइज करने के लिए इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल। वैक्सीनेशन द वैक्सीनेशन बैक्टीरियल टॉक्साइड। वैक्सीन क्या बैक्टीरियल टॉक्साइड है जिसकी टॉक्सिटी इनएक्टिवेटेड है। वैक्सीनेशन रिड्यूस क्या मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी डिप्टेरिया ड्रामेटिकली। डिप्टेरिया स्टिल सिग्निफिकेंट चाइल्ड में होने के चांसेस है। हेल्थ प्रॉब्लम कंट्रीज जहाँ पे प्योर इम्यूनाइजेशन कवरेज है। नेक्स्ट इज डंपिंग इनर्ट वेस्ट इन भट्टी माइंस। मेंबर ऑफ रिज मैनेजमेंट बोर्ड, जो रिज मैनेजमेंट बोर्ड ने डिसाइड किया एक्सपर्ट ने कमेटी स्टडी करेंगे जो प्रपोजल जो साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। डंपिंग ऑफ इनर्ट मटेरियल जो भट्टी माइंस कहाँ पे? असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनर्ट वेस्ट, वेस्ट का जो ना ही वो बायोलॉजिकली ना ही केमिकली रिएक्टिव है, इज़ अ वेस्ट दैट विल नॉट डिकम्पोज। वो डिकम्पोज नहीं होगा और होगा भी तो वेरी स्लोली। तो इनर्ट वेस्ट इंक्लूड बट इज़ नॉट लिमिटेड टू कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन मटेरियल जैसे कि मेटल वुड ब्रिक सीमेंट कंक्रीट एस्पाल्ट कंक्रीट मेटल ट्री ब्रांचेस बॉटम एश फ्रॉम कोल फायर बॉयलर्स वेस्ट कोल फाइंस फ्रॉम एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। ये देखिए भट्टी माइंस, ये न्यू दिल्ली बस ये। These waste usually don't pose a threat नहीं इन्वायरमेंट के लिए। द हेल्थ ऑफ एनिमल्स, थ्रेट किसके लिए? डोंट पोज अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट के लिए, बल्कि हेल्थ ऑफ एनिमल्स पीपल विल एंडेंजर क्वालिटी ऑफ वाटर कोर्सेज। व्हेन द लार्ज अमाउंट ऑफ इस टाइप का जब वेस्ट होता है इट कैन बिकम इशू बन जाएगा। ये टेक लॉस ऑफ स्पेस। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 32.7 किलोमीटर एरिया में साउथ दिल्ली रिज अरावली रिज में ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम है जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। 1 किलोमीटर अराउंड असोला भट्टी माइंस गुरुग्राम फरीदाबाद इको सेंसिटिव जोन। असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फ्लोरल एंड फौना डाइवर्सिटी, वहाँ पे ट्री श्रब्स हर्ब्स ग्रासेज, लार्ज नंबर के मैमल्स रेप्टाइल्स एम्फीबियंस बटरफ्लाइज एंड ड्रैगन फ्लाइज। सेंचुरी 200 स्पीसीज था। तो ज़्यादा डिटेल में सबको कहाँ है पता होना चाहिए। रिज मैनेजमेंट बोर्ड के बारे में जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया दिल्ली गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट रिज मैनेजमेंट बोर्ड किस लिए? प्रोटेक्शन करने के लिए दिल्ली रिज थ्रू ऑर्डर्स MC मैटर 1987। दिल्ली रिज नॉर्दर्न एक्सटेंशन, हाँ दिल्ली रिज इज नॉर्दर्न एक्सटेंशन ऑफ अरावली रेंज किस लिए दिया? 35 किलोमीटर। डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कब बना? 6 अक्टूबर 1995। चेयरमैन जो इसके बोर्ड ऑफ चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के, हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट, मेंबर सेक्रेटरी। जो बोर्ड है ऑल्सो मेंबर, NGO का भी मेंबर है ये देखिए लोकेशन सेंट्रल रिज गुजरात राजस्थान हरियाणा सदर्न रिज में भी है। साइबर क्राइम वॉलंटियर फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इन्फॉर्म किया लोकसभा को कि साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम भी रोल आउट। साइबर हाइजीन प्रमोशन सर्विसेज वॉलंटियर वुड भी यूटिलाइज करना स्टेट पुलिस एज रिक्वायरमेंट। लॉन्च किसने किया है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। क्या सिटीजन कंट्रीब्यूट करे फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम के खिलाफ? लड़ पाए एंड स्टेट, आई एम सो सॉरी, एनफोर्समेंट अगेंस्ट एंटीवर किस लिए? जो साइबर क्राइम से इसको कर्ब करने के लिए। अब इसमें यह बात बोली गई कि जो साइबर वॉलेंटियर प्रोग्राम है सिटीजन्स हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं उन अपने आप को साइबर क्राइम वॉलेंटियर। दे विल आल्सो हेल्प करेंगे लॉ एनफोर्समेंट में आइडेंटिफाई करना, रिपोर्ट करना, रिमूव करना इलीगल एंड अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट। अनलॉफुल कंटेंट किसको बोला गया था? अनलॉफुल कंटेंट एट बी कैटेगराइज। देखो जो हमारी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ हो इंडिया के, कोई भी डिजिटल कंटेंट जो डिफेंस और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ठीक है, कंटेंट जो फ्रेंडली रिलेशन को इफेक्ट कर रहा है फॉरेन स्टेट से, कंटेंट दैट डिस्टर्ब कर रहा है जो पब्लिक ऑर्डर को, जो कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहा है, कोई भी एनी चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल्स, ये सब। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम जो सर्टेन कंडीशंस एंड रोल में साइबर वॉलंटियर हैं। साइबर वॉलंटियर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करते कुछ थिंग्स में, जैसे सोशल मीडिया अकाउंट के लिए, एक्सप्रेस पब्लिक प्लेटफॉर्म के लिए साइबर वॉलंटियर, साइबर टू मेंटेन और कॉन्फिडेंशियली टास्क एजाइन वॉलंटियर डी रजिस्टर कर सकते हैं अगर उन्होंने वायलेशन का ब्रीच किया। फर्दर स्टेट नोडल ऑफिसर रिजर्व करेंगे राइट टू टेक लीगल एक्शन। अब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के जनक 2018 में बना है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। नोडल पॉइंट है ये अगेंस्ट साइबर क्राइम, नेशनल क्राइम साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर ज्वाइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम, नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर NCT, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च इनोवेशन सेंटर, लोकेशन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज किंग भूमि वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड। इंडियन
काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर इज ICAR ने रिसीव किया प्रेस्टिजियस अवार्ड ही मिला इनको 2020 ऑफ FAO। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है अनाउंस किया FAO रोम ईव ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे 2020। व्यू किस लिए ICAR एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन सॉइल हेल्थ अवेयरनेस के लिए। थीम क्या है स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। ठीक है, इसको थीम को आप ध्यान दीजिएगा, स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर। किंग भूमि बॉयल वर्ल्ड सॉइल अवार्ड 2018 में हुआ। किंग भूमि बॉयल बोल वर्ल्ड सॉइल एक्नॉलेज करेंगे इंस्टीट्यूशन पब्लिक अवेयरनेस ऑर्गेनाइज करने के इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड सॉइल एजुकेशन। ये किस लिए किंग ऑफ थाईलैंड नेम किंग भूमि बोल उनका नाम था। आडुल यादेव ऑफ थाईलैंड लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू रेज अवेयरनेस इंपॉर्टेंट जो भी सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट के लिए। फूड सिक्योरिटी पोवर्टी एलिवेशन जो फॉर्मर विनर्स है अवार्ड के प्रैक्टिकल एक्शन इन बांग्लादेश 2018 में। कोस्टा रिकन सॉइल साइंस सोसाइटी AACS 2019 में। ICAR के बारे में जानना होगा, ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर स्टेब्लिश 16 जुलाई 1929 हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। फंक्शन का रिस्पॉन्सिबल कोऑर्डिनेशन गाइडेंस मैनेजमेंट किस लिए एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। लार्जेस्ट नेटवर्क होगा एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन का, कवरिंग करेगा होल कंट्री, फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर सॉइल साइंस फिशरीज एंड एनिमल साइंसेज अमंग अदर। नेक्स्ट है मियावाकी टेक्निक जो पैच ऑफ लैंड मुंबई ईस्टर्न श्रब्स है वहाँ पे टेस्टामेंट क्रिएट करेंगे अर्बन फॉरेस्ट थ्रू मियावाकी टेक्निक। मियावाकी फॉरेस्टेशन की टेक्निक है जहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट बेस किस पे वर्क ऑफ जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी 1980 में थी, उनके से इनाम मिला है। टिनी फॉरेस्ट ग्रोन किए जाएंगे छोटे छोटे स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में 2 to 3 ईयर्स सेल्फ सस्टेनिंग होगी कि हाउ अ फॉरेस्ट इज कैसा फॉरेस्ट है। 3 लेयर्स होंगी ग्रीन श्रब अंडरग्राउंड मीडियम हाइट ट्रीज टॉलर कैनोपीज होंगे इंटीग्रल कंपोनेंट मियावाकी। बिफोर प्लांटेशन जो भी लोकल एग्रो क्लाइमेट कंडीशंस को पढ़ा जाएगा 3 to 4 सैपलिंग लगाई जाएगी। 30 or more native varieties plants, mulching national water retention perforation material like rice husk, use of organic compost cow dung support their growth। 13 मार्च का करंट ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर इनिशिएटिव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्हें अनाउंस किया ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर इनिशिएटिव। इसका एम क्या है रिड्यूस करना ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर मोर्टेलिटी 2.5% तक 2040 तक। इनिशिएटिव क्या है फोकस करना जो कि डेथ हो रही रिड्यूसिंग उसको रिड्यूस करना, लो इनकम कंट्रीज़ में प्रोग्रेस इसको टैकल करना। फीचर्स क्या है गाइडेंस गवर्नमेंट के लिए इनिशिएटिव WHO वर्क करेगा, बाकी UN एजेंसीज़ के साथ गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेटन करने के लिए डायग्नोस करेंगे, ट्रीटिंग ब्रेस्ट कैंसर, इम्प्रूव करेंगे कैपेसिटी एंड टू मैनेज अदर टाइप ऑफ कैंसर। एविडेंस बेस्ड किस लिए टेक्निकल पैकेज किस लिए एविडेंस बेस्ड टेक्निकल पैकेज है, कंट्री को इनिशिएटिव एंड कॉपरेट करेंगे WHO कैंसर टूल्स एंड प्रोडक्ट। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानने होगा मोस्ट कॉमन फॉर्म कैंसर है ये, वुमेन में रिस्पॉन्सिबल होता है 1 in 6 6 में से एक महिला को चांसेस रहते हैं ओवरटेकन लंग कैंसर एंड वर्ल्ड मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड कैंसर। नेक्स्ट इज इंडोनेशिया माउंट सिनाबुंग रिसेंटली माउंट सिनाबुंग एक्टिव वॉल्केनो बना है इंडोनेशिया सुमात्रा आइलैंड इरप्टेड अभी इरप्ट हुआ है। माउंट सिनाबुंग 2600 मीटर लोकेटेड कारो रिजेंसी नॉर्दर्न सुमात्रा में 120 एक्टिव वॉल्केनोज हैं इंडोनेशिया में जो कि प्रोन है सीस्मिक अपहीवल ड्यू टू लोकेशन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये देखिए माउंट सिनाबुंग की लोकेशन, ठीक है। वॉल्केनो डॉर्मेंट है 400 ईयर्स बिफोर एक्सप्लोड इन 2010, फिर एक्सप्लोड हुआ 2014, 2016, 2020। रिंग ऑफ फायर के बारे में जानना होगा सरकम पैसिफिक बेल्ट को बोला जाता है पैसिफिक ओशन। एक्टिव वॉल्केनोस फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक इट ट्रेस बाउंड्रीज को ट्रेस करते हैं सेवरल टेक्टोनिक प्लेस जैसे कि पैसिफिक को कोस्ट इंडियन ऑस्ट्रेलिया नासा नॉर्थ अमेरिकन फिलीपींस। अबंडेंस ऑफ वॉल्केनो अर्थक्वेक ऑफ फायर कॉज कैसे होता है मूवमेंट हो जो टेक्टोनिक प्लेट्स उस एरियाज में। इंडोनेशिया देखिए इंडोनेशिया में ये प्लेट्स का। Bamia Buddhas 20 years after being blasted out of Afghanistan rushed Central Island, a country famed their Buddha statues made a brief virtual return 3-dimensional project filled से Alcalove of hosted the statues of centuries। Bamia Buddhas were great example है confluence of Guptas के Sasanas Iranian Hellenistic and artistic style। Bamia Buddha डेट बोला गया 5th century AD tallest standing Buddhas in the world है। ये देखिए अफगानिस्तान लोकेशन
सलसल एंड शमामा, इसको लोकल्स बोलते हैं, रोज टू हाइट्स ऑफ 55 and 38. सलसल मतलब लाइट शाइन्स थ्रू द यूनिवर्स एंड शमामा इज क्वीन मदर. बामियान वैली का इंपॉर्टेंस क्या है? माउंटेन्स, हिंदू को सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ अफगानिस्तान, वैली लाइन ऑफ बामियान रिवर इंटीग्रल किस लिए? अर्ली डेज ऑफ सिल्क रूट. बामियान मेजर ट्रेड कल्चर एंड रिलीजियस सेंटर है. बुद्धिस्ट कुशान एम्पायर का कुशान स्रोत है जिन डेवलप किया सिंड्रिक कल्चर बिकॉज चाइना एंड इंडिया रोम पैसेज थ्रू द बामियान. नेक्स्ट इज एस्ट्रिक्स. फ्रांस ने लॉन्च किया फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन द स्पेस रिसेंटली. इवेल्युएट करेंगे टू एबिलिटी टू डिफेंड सैटेलाइट एंड अदर डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम अटैक. एक्सरसाइज एस्ट्रिक्स मेमोरी ऑफ फर्स्ट फ्रेंच सैटेलाइट 1965 बेस 18 स्टिमुलेटेड इवेंट्स. एम क्या है कि ड्रिल करेंगे, सिमुलेट, मॉनिटरिंग करेंगे पोटेंशियली डेंजरस स्पेस एंड थ्रेट टू अ सैटेलाइट. पार्टिसिपेंट्स क्या है? न्यू यूएस स्पेस फोर्स एंड जर्मन स्पेस. सिमिलर इनिशिएटिव इन स्पेस एक्स फर्स्ट एवर स्टिमुलेटेड स्पेस वारफेयर एक्सरसाइज है. मिशन शक्ति एंड एंटी सैटेलाइट एनसेट मिसाइल टेस्ट है. नेक्स्ट इज इनर लाइट परमिट. रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ऐसा विड्रॉल किया इनर लाइट परमिट सिस्टम. कहाँ पे? नीति वैली एंड नीलांग वैली. कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है सेपरेट करने का ट्राइबल पॉपुलेटेड एरियाज को नॉर्थ ईस्ट प्लेन से. ओरिजिन जिसका बंगाल. ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट BEF 1873 है. ब्रिटिश रूल के टाइम पे इसको प्रोहिबिट किया आवश्यक है कि जो ब्रिटिश सब्जेक्ट है एंट्री इनटू एरिया बियॉन्ड द इनर लाइन परमिट. इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने रिप्लेस किया सिटीजन ऑफ इंडिया. उनका एम क्या है? अदर इंडियन नेशनल एंड जो रिजिम प्रिविलेंट को प्रोटेक्ट करें इंडिजिनियस ट्राइबल पीपल को जो जहाँ कहाँ पे ज़रूरत है. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर. नेलांग वैली कहाँ पे है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट. इनर लाइन इंडो चाइना बॉर्डर पे ओपन डोमेस्टिक ऑन ड्यूरिंग द डे. ओपन और डे में खुलता है. ITP BP एंड आर्मी डेवलप करते 2 विलेजेस नेलांग वैली, नेलोंग एंड जेडोंग. फॉरेन टूरिस्ट प्रोहिबिट है यहाँ पे. डोमेस्टिक टूरिस्ट आर अलाउड एंट्री विद ILP. मैक्सिमम नंबर वहाँ पे अलाउ है 24 एंड डे कैन नॉट स्टैंड. रात को वहाँ नहीं रुक सकते. ये देखिए लोकेशन. नीति वैली जोशीमठ चामोली डिस्ट्रिक्ट में है जो कि लास्ट पॉपुलेटेड विलेज है चाइना बॉर्डर के पहले. एंड फॉरेन टूरिस्ट कैन ट्रैवल नीति वैली पे कर सकते हैं. ILP के बाद जोशीमठ सिंगल डे विजिट बट नाइट स्टे वहाँ पे भी मना है. डोमेस्टिक टूरिस्ट कैन ट्रैवल टू द विलेज एनी टाइम इन ईयर प्रोड्यूसिंग एनी आइडेंटिटी प्रूफ. लिंगराज टेम्पल महाशिवरात्रि भुवनेश्वर. लिंगराज टेम्पल डेक किया गया फेरी लाइस्ट फॉर द ऑस्पिशियस डे. लिंगराज टेम्पल हिंदू टेम्पल शिवा का है. भुवनेश्वर लार्जेस्ट टेम्पल भुवनेश्वर का रिप्रेजेंट कलिंगा आर्किटेक्चर है. टेम्पल बिलीव करते हैं कि सोमवंशी डायनेस्टी का है 9 to 12 सेंचुरी फॉर द गंगा रूलर 5 सेंचुरी to अर्ली सेंचुरी. अब इसमें क्या बोला गया है? शैविज्म एंड वैष्णविज्म सेक्ट ऑफ उड़ीसा. टेम्पल को हरिहरा एंड हरि डिनोट्स करते लॉर्ड विष्णु. हरि मीन्स लॉर्ड शिवा. अदर अट्रैक्शन क्या है? बिंदुसागर लेक है यहाँ पे नॉर्थ साइड के टेम्पल के. वेस्टर्न बैंक ऑफ बिंदुसागर लाइम्स गार्डन वहाँ पे एकाम्र वन नेम्ड जो कि हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है. भुवनेश्वर विद द कैपेसिटी उड़ीसा एंड रेफर्ड एंड एकाम्र वन ऑफ a forest of a single mango tree. All the best and I'm so sorry. अब आगे के वीडियोस डेली अपलोड होंगे. ऑल द बेस्ट.